अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हमने इसके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखें क्या दिया हुआ हमारे पास। स्टेटमेंट जो है वो कह रही है जी, अ वुडन ब्लॉक मजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है। जब ये आपको इस तरह प्रोडक्ट की शक्ल में दी हुई हो तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो मास दिया हुआ है जी वो 850 ग्राम है। हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। मतलब जो आपको वो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है जी, लकड़ी का मास दिया हुआ है आपको और उसका वॉल्यूम दिया हुआ, आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखें वॉल्यूम हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गए, 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गए। अच्छा, अब देखें हमें पता है कि 1 मीटर में क्या होता है जी, 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात क्यूबिक की आ रही है तो यहाँ पे अगर क्यूबिक मीटर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, 100 की पावर भी 3 हो जाएगी और ये सेंटीमीटर ये भी क्यूबिक हो जाएंगे। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखें कितना दिए हुए थे, 2000 दिए हुए थे। इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से 3 टाइम्स। अब ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्यूबिक मीटर बन जाएंगे। 30 से 30 जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब बटन के नीचे भी फिर कितनी वैल्यू बच जाएंगी, 3। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ नीचे पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो है मास दिया हुआ है वो कितना है जी, 850 ग्राम है। तो ग्राम को आपको पता है जी हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 850 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोग्राम। तो इसका इशारे यहाँ से जो है वो 3 डिजिट यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0.85 kg। अब नो दैट हमने जो फाइंड करनी थी वो क्या फाइंड करनी थी, हमने डेंसिटी फाइंड करनी थी। डेंसिटी का फार्मूला जी हमें पता है जी, क्या होता है, मास और वॉल्यूम। मास कितना था 0.85 और वॉल्यूम उसका कितना दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ माइनस के 3 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, +3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 425 और वो पावर जो थी -3 वो भी यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगी। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे दिया, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या कह रहा है जी, 1 लीटर पानी जमाने पर बनने वाली बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखें सबसे पहले ना इसमें अब हमारे पास क्या दिया हुआ, 1 लीटर दिया हुआ है जो कि क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम होगा। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, वाटर का वॉल्यूम कितना है जी, 1 लीटर। हमने ना वो बर्फ़ का वॉल्यूम निकालना है, आइस का वॉल्यूम निकालना है हमने। ठीक है जी। ये दो वैल्यू तो ना हमें खुद याद रखनी पड़ेंगी। वो टेबल भी दिया हुआ है डेंसिटी वाला। डेंसिटी ऑफ आइस कितनी होती है, बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वो 920 किलोग्राम पर क्यूबिक। अच्छा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर कैसे आता है, देखें मास जो होता है वो किस में होता है, किलोग्राम में होता है। और जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है जी, क्यूबिक मीटर में होता है। तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, पर क्यूबिक हो जाएंगे। अच्छा देखें इसके बाद क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम का हमें पता है जी। डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपने याद रखनी है, वो 1000 होती है। आइस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी ये फार्मूले में ना आपने पुट कर देनी है। फार्मूला क्या बना जी, डेंसिटी ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा देखें अब क्या दी हुई थी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी थी, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 ओवर डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की डेंसिटी कितनी थी जी, 920 इज इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ आइस, ये हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था जी, 1 से डिवाइड करेंगे वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1000 को जब आप 920 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1.09। यही हमारा आंसर है इसका। तीसरा न्यूमेरिकल जो हमारे पास दिया हुआ है, 3 पार्ट हैं उसके और हमने फाइंड करना है, तीनों में वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो पहले में जो है उसने दिया हुआ है आयरन दिया है, उसका मास दे दिया और डेंसिटी दे दिया और उसने कहा जी इसका वॉल्यूम निकालें। तो ये तो बड़े सिंपली, ये आसान आसान से ये प्रॉब्लम में देखें। मास जो दिया हुआ तो 5 kg था, गिवन हमारे पास आ जाएगा। डेंसिटी जो थी वो कितनी थी, 8200 थी। वॉल्यूम फाइंड करना है तो सीधा सा फार्मूला, डेंसिटी इक्वल मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर आ जाएगा और डेंसिटी इधर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, मास ओवर डेंसिटी। मास की वैल्यू 5, 8200 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर यहाँ से दे देगा। सेकंड पार्ट में थोड़ी सी एक वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना था। क्या दिया हुआ था देखें, 200 ग्राम दे दिया। मास जो है वो किस में दिया हुआ है, ग्राम में। तो आपको पता है मास को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2200 ओवर
1000, तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 kg। ये हमारा क्या बन जाएगा जी, मास बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद वॉल्यूम जो है हमने इसका फाइंड करना है, वही ऊपर वाला फार्मूला हम यूज़ कर देंगे। वॉल्यूम किसका इक्वल निकला था, मास ओवर डेंसिटी के। मास था 0.2, इसको इससे डिवाइड करेंगे डेंसिटी से, तो जवाब आ जाएगा, कैलकुलेटर हमारा आंसर दे देगा 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ क्यूबिक मीटर। इसके बाद है जी थर्ड पार्ट जो था इसका, उसमें भी आपने सेम इसका जो है वॉल्यूम ही फाइंड करना था। सारी चीज़ें गिवन है, देखें मास दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, सीधा सीधा आप इसको डिवाइड करेंगे। मास कितना था 0.2 और डेंसिटी कितनी थी 19,300। कैलकुलेटर ने क्या आंसर दिया 1.04 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ क्यूबिक मीटर। चौथे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, देखें क्या दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ एयर, हवा की डेंसिटी दे दी है और मास हमने फाइंड करना है। और ये जो आपको दिया हुआ है, मैंने पहले न्यूमेरिकल में बताया आपको, ये अगर आपको दिया हो तो हमें पता चल जाएगा वो हमारा क्या है जी, वॉल्यूम है। देखें क्या दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले डेंसिटी दी हुई है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम भी दे दिया, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो कितने आए 160 है। डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, मास ओवर वॉल्यूम। मास फाइंड करना था, वॉल्यूम उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.3 को 160 से, कैलकुलेटर हमारा आंसर दे देगा। यही आंसर है इसका जी। मास था तो यूनिट उसका क्या होता है जी, किलोग्राम। 7.5 क्या था जी, एक स्टूडेंट जो है वो प्रेस करता है अपनी हथेली को अंगूठे से, कितनी फोर्स लगाता है 75 न्यूटन की। एरिया इतना है, प्रेशर फाइंड करना है। अब सीधा सीधा यहाँ पे प्रेशर वाला फार्मूला लगेगा। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया। अब देखें फोर्स दी हुई है और एरिया भी दिया हुआ है, बस हमें एक वैल्यू को कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, हमने इसका मीटर स्क्वायर बनाना है। एरिया का जो फार्मूला होता है वही हम यूज़ करेंगे कि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं जी, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, अब ये स्क्वायर में था तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, तो ये स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 100 का भी क्या लेंगे, स्क्वायर। 2 टाइम्स इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स था, तो इसमें कितनी जीरो बन जाएंगे जी हमारे पास 4, तो ये ऊपर जाके 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। सीधी सीधी वैल्यूज़ पुट कर दें आप इसमें तो क्या आ जाएगा, देखें प्रेशर का क्या फार्मूला था, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स कितनी थी 75 और एरिया कितना निकाला हमने उसका 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। 75 को 1.5 से डिवाइड करें तो जवाब 50 आएगा, 50 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की 4। अब वो 50 जो आया था उसका जब आप राउंड ऑफ करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो 10⁻1 वहाँ से आ जाएगी, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। फोर्स का यूनिट क्या था न्यूटन और एरिया किस में था मीटर स्क्वायर में, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा पर हो जाएगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और यही हमारे पास जो है ये किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। और ये भी याद रखनी है, ये वाला जो है ये किसके इक्वल होता है, पास्कल के इक्वल होता है। 7.6 बिल्कुल हमारे पास प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है। देखें वो क्या कह रहा है जी, अ हेड ऑफ पिन इज स्क्वायर। अब देखें वो एक पिन दी हुई है जिससे ना वो क्या करता है जी, फोर्स लगाता है और उससे प्रेशर प्रोड्यूस करता है। तो पिन का जो ऊपर वाला सिरा है ना, जो उसका हेड है, वो जो है वो स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में है, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 10 मिलीमीटर दी हुई है। तो लेंथ जब 10 मिलीमीटर है, हमने इसका एरिया निकाल लिया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 100। अब देखें 1 सेंटीमीटर में क्या होता है जी 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है जी। और फिर 1 मीटर में क्या होता है जी 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखें जब आप मिलीमीटर से डायरेक्ट जो है वो किस में आएंगे, मीटर में आएंगे, तो ये 100 भी आएंगे, ये 10 भी आएंगे, तो क्या बन जाएगा वो 1000 बन जाएगा। 1000 से इसको हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था मिलीमीटर स्क्वायर था। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें क्या आ जाएगा 100/2 टाइम्स जब हम इसको लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 20 से 20 कैंसिल, तो 1 2 3 4, 4 जो है वो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। फोर्स कितनी दी हुई थी उसने ऊपर वहाँ पे 20 न्यूटन की फोर्स दी थी हमें, ठीक है जी। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स कितनी थी 20, एरिया भी हमने निकाला है, वही काम करेंगे। 20 को 1 से डिवाइड करेंगे वो तो 20 आएगा, 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, और वो 10⁻1 और 4 कितनी हो जाएंगी 5, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा जी। ये हमारा आंसर है इसका। 7.7 प्रॉब्लम जो हमारे पास दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड। एक लकड़ी का जो है यूनिफॉर्म मुस्ततिल ब्लॉक है,
ये हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका वॉल्यूम बन जाएगा। मास जो है वो कितना दिया हुआ उसका 1000 ग्राम दिया हुआ है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक उसमें क्या फाइंड करना है जी, प्रेशर, और दूसरा उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा देखें, इसमें ना यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो था, टू साइड जो थी वो क्या थी, इक्वल थी। तो यहाँ से हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया, 56.25 आ गए। ठीक है जी। वही बात ये अब हम पीछे बहुत मरतबा किए खड़े हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। अब हम इसको 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर आके 10⁻⁻⁴ हो जाएगी। ये आपने खुद कर लेना है जी। इसके बाद देखें उसका मास कितना था, 1000 ग्राम था। तो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 kg के इक्वल होता है। चलते हैं जी, अब दो चीज़ें जो हमने फाइंड करनी थी, पहले नंबर पे हमने उसका प्रेशर फाइंड करना था। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक प्रेशर फाइंड करना था। प्रेशर किसके इक्वल होता है जी, फोर्स ओवर एरिया। अब देखें फोर्स हमारे पास गिवन नहीं थी, तो हमने क्या फार्मूला लगा दिया यहाँ पे mg, क्योंकि हमें पता है कि F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू mg। ठीक है जी, ये बात हमने यूज़ की है। मास कितना है, जी की वैल्यू का हमें पता है 9.8 होती है जी। ओवर एरिया जो हमने निकाला था, इसको डिवाइड कर देंगे, 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1778 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ आएगी। तो -4, ये +4 से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये हमारे पास क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था। ठीक है जी, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अब देखें क्यूबिक सेंटीमीटर आ गए ये, हम इसको डिवाइड करेंगे जब 3 टाइम्स, तो उसमें पावर 0 जो है वो 6 बनेंगे, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएंगे। मास कितना था, 1, वो हमने पीछे निकाला था। और वॉल्यूम कितना था, अभी हमने ये निकाला है, 10⁻⁻�6 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास आंसर आएगा 889 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻6 आएगी। तो वो आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, और ये डेंसिटी का क्या आ जाएगा जी, ऐसा यूनिट आ जाएगा। 7.8 प्रॉब्लम जो है हमारे पास क्या दिया हुआ जी, अ क्यूब ऑफ गिलास 5 सेंटीमीटर साइड एंड मास। मास देखें 306 ग्राम जो है वो मास दिया हुआ है। उसके अंदर जो है वो क्या है जी, इनसाइड इट कैविटी। कैविटी किसको कहते हैं, उसके अंदर एक सुराख है जी। अच्छा जी, डेंसिटी ऑफ गिलास, गिलास की डेंसिटी भी दी हुई है, और हमने उसका क्या जो कैविटी है उसका हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, ये जो हमारे पास गिलास था वो किस शक्ल का था, क्यूब शक्ल का था। अब क्यूब में आपको पता है जिसमें लेंथ और ब्रीथ और उसकी हाइट जो है वो तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो तीनों साइडें 5 5 5 की होंगी, और हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जी, 125 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। इसको लाजमी नहीं है कि आप कन्वर्ट करें मीटर क्यूबिक मीटर में, क्योंकि एंड में ना हमने इनको माइनस करना है, तो वो वैल्यू उससे माइनस हो जाएगी और हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। मास कितना था, 306 ग्राम। अब इसको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्या थे, क्यूबिक सेंटीमीटर था, तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है जी। डेंसिटी का हमें पता है जी, फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे तो वो डेंसिटी इधर आके डिवाइड हो जाएगी। डेंसिटी भी हमारे पास गिवन थी, 2.55 था। अब ये क्या आ जाएगा, 306 जो हमारा था मास, और इसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखें, अब जो कैविटी का हमने जो निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, एक तो वो आ जाएगा टोटल वॉल्यूम जो हमने शुरू में निकाला था 125। 125 में ये वाली मैंने वैल्यू माइनस कर दें तो क्या आ जाएंगे, 125 में से 120 जाएंगे, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा। इसके बाद 7.9 जो है प्रॉब्लम दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 80 न्यूटन इन एयर। यही बात याद रखनी है, जो हवा में वज़न होगा उसको आपने क्या रखना है जी, W1 रखना है। और उसके बाद जो पानी में उसका वज़न है जी, वो कितना है जी, 11.4, वो हमारा क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा। पानी की डेंसिटी का जी हमें पता है जी। ठीक है जी, आपने क्या फाइंड करनी है जी, उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, किस में, हवा में उसकी डेंसिटी, पानी में उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है जब उसको डुबोया गया था। तो डेंसिटी का फार्मूला हमने ये पीछे जो है वो पढ़ा था, क्या था, W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। W1 कितना था, 18, 18 में से 11/4 को माइनस कर दें, इनको डिवाइड कर दें, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आए। अच्छा, एक और बात इसमें आपने ये भी बताना था कि ये मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। यहाँ ना शुरू में ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, तो आपने ये अब आ जाना है डेंसिटी वाले टेबल पे। डेंसिटी वाले टेबल में ना ये 27 जो है वो ये एलुमिनियम की डेंसिटी होती है 2700। तो ये नियर बाई जो है वो 27 नियर बाई जो है 2700 के इक्वल है। तो आपने ये बताना है कि मटेरियल किस चीज़ का होगा, एलुमिनियम का मटेरियल होगा जी। ठीक है जी, यही हमारा आंसर इसका। 7.10 जो हमारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ जी, देखें वो क्या कह रहा है जी,
अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी दी हुई है और उसका वेट भी दिया हुआ है एयर में वेट है तो हम उसको W1 ही ले लेंगे। ठीक है जी, डेंसिटी दी हुई है जी और उसका जो है वेट दिया हुआ है। वेट से हम क्या निकाल सकते हैं, मास तो हम इजीली निकाल सकते हैं। W = mg हमने लगा दिया, जी की वैल्यू 10 उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो 0.306 आ जाएगा। और ये किस में आ गया, ग्राम में आ गया। पहले ऑप्शन पे हमने क्या निकालना था, ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना था, तो सीधा वही डेंसिटी वाला फार्मूला लगा देना दोनों जुज में आपने। इसने क्या आ जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका इक्वल था, डेंसिटी उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, मास 306, 0.6 से डिवाइड करेंगे 510 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपने जो फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था, इसका वॉल्यूम फाइंड करना था, किसका, ब्लॉक का, जब वो पानी में डुबोया जाता था जी। तो वॉल्यूम का फार्मूला वही सेम, सिंपली हम मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर डेंसिटी आ जाएगा। तो मास कितना था इसमें जी 306, और इसकी डेंसिटी गिवन थी, ये 0.9, ये क्वेश्चन में गिवन थी। 306 को जब 0.9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 340 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएंगे। मीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस वाला जो पिस्टन होता है वो क्या होता है, हमारे पास लार्ज पिस्टन होता है, बड़ा पिस्टन होता है। हमने उसको क्या दे दिया, उसका जो है था डायमीटर जो था वो कितना था, 30 सेंटीमीटर। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इस शक्ल में है पिस्टन, तो डायमीटर जो है हमारे पास, ये टोटल लेंथ होती है हमारे पास एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो सेंटर में से उतरती है। तो ये हमने इसका ना रेडियस निकालना था, तो डायमीटर किसके इक्वल होता है जी उसमें ना 2r होते हैं। तो ये डायमीटर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। देखें सेंटीमीटर के हमने क्या बना लिए, मीटर बना लिए, इसको किससे डिवाइड कर दिया हमने, 100 से, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास क्या है, 3 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 आ जाएगा। ये हमारा क्या था, डायमीटर था। रेडियस निकालने के लिए हमने फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 0.15 आ गया। एरिया का फार्मूला सर्कुलर में हमें पता है जी, वो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.15 का स्क्वायर ने, और 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0706 मीटर आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा जी। इसके बाद जो हमारे पास गिवन था वो स्मॉल पिस्टन दिया हुआ था। स्मॉल पिस्टन का डायमीटर कितना था जी, वो था 3 सेंटीमीटर। अब इसको पहले तो आप या तो 2 से डिवाइड कर लें या तो इसके मीटर बना लें, जो मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं। तो डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा। अब इसके क्या बनाने जी, मीटर बनाने हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.015। अब इसका वही एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल, देखे ना हमने इसको डिफरेंट रखा है, वो लार्ज पिस्टन था उसको हमने कैपिटल ए से रखा था, ये स्मॉल पिस्टन है तो इसको स्मॉल ए से हमने डिनोट किया हुआ है। पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। F2 हमने इसमें फाइंड करनी थी जी। देखें अब ये ना हमारे पास ये हाइड्रोलिक प्रेस वाले टॉपिक में ये फार्मूला था, F1/A = F2/, F2 फाइंड करनी, तो ए उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू जो थी हमारे पास गिवन थी, और एरिया हमने लार्ज पिस्टन वाला भी निकाल रखा है, स्मॉल पिस्टन वाला भी, इसको इससे डिवाइड करें और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। इसके बाद हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 7.12, जिसमें हमने यंग्स मॉडुलस निकालना है जी। बहुत ही आसान सा ये प्रॉब्लम है हमारे पास, सारी कुछ इसमें ना गिवन है, एरिया भी दिया हुआ है जी, और लेंथ ऑफ वायर जो है वो एंड में दी हुई थी 2 मीटर है जी। फोर्स हमारे पास दी हुई थी, और लेंथ में जो चेंज आया था वो भी हमारे पास दिया हुआ था। लेंथ में चेंज जो था उसको हम डेल एल से डिनोट करते हैं, 2 × 10⁻³ ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने इसको पीछे भी एक बार किया हुआ है ये। यंग्स मॉडुलस का सीधा सीधा हमने फार्मूला लगा दिया जी। तो क्या आ जाएगा जी, वाई जो है वो यंग्स मॉडुलस को डिनोट करता है FL0/A del L। एफ जो था वो कितना था, 4000 दिया हुआ था। L0 जो था वो कितना था हमारे पास, 2 था। और एरिया जो हमारे पास वो भी गिवन था, डेल एल को हमने वो कन्वर्ट किया था, वो भी आ गया। सिंपली आप इसको करेंगे, -3 -5 ये हैं और -3 ये हैं, तो कितने हो जाएंगे ये, माइनस के 8 हो जाएंगे, ऊपर जाके पॉजिटिव 8 हो जाएंगे, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 और 3 यहाँ से भी हमारे पास बनेंगे, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है जी। ये सेम टू सेम वही हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास यूनिट होता है प्रेशर का, सेम टू सेम वही है। इसी के साथ ही हमारा जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। खुदा हाफिज़।